से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? साक्षात परम पिता परमात्मा रो रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं। फूलों से पूछते हैं, चिड़ियों से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? जब भगवान राम सीता के वियोग में वन वन रो रहे हैं, भटक रहे हैं, जब ये कथा अगस्त मुनि ने अपने आश्रम में सुनाई, और जब कथा सुनने के बाद में भोले बाबा पार्वती मैया यानी सती मैया जब जाने लगी, तो सती मैया के मन में एक भ्रम हुआ, शंका हुई। अब वो शंका कौन सी? कि अगर राम परम पिता परमात्मा होते तो अपनी पत्नी के वियोग में वन वन नहीं रो रहे होते, जाकर के अपनी पत्नी का पता लगा लेते। भगवान तो अंतर्यामी होता है। तो सती मैया ने महादेव जी से एक सवाल पूछा कि प्रभु आपसे कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ कौन है? महादेव जी। आपसे कहते हैं त्रिलोकीनाथ, फिर तुम दिन रात समाधि लगा करके भजन करते हो, आप भजन किसका करते हो? जब सती मैया ने पूछा तो महादेव जी का जवाब क्या था कि मैं प्रभु राम का भजन करता हूँ, मेरे वो इष्ट देव हैं, परम पिता परमात्मा है, और मैं उन्हीं को भजता हूँ, वही मेरे रोम रोम में रहता है। अब जब राम का नाम सुना तो सती मैया कहने लगी कि प्रभु मुझे शंका है। और वो शंका क्या है? कि अगर राम परम पिता परमात्मा है, अगर तुम्हें वो तुम्हारे वो इष्ट देव हैं, तुम्हारे पिता हैं, फिर वन वन में अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? जाकर के अपनी पत्नी का पता लगा ले। परीक्षित महाराज जब इतने शब्द सुने तो भोले बाबा समझ गए कि सती मैया के मन में शंका हो गई, संदेह हो गया, संशय हो गया। परीक्षित महाराज जैसे कि एक खेत में चिड़ियां बैठी हुई हैं, और चिड़ियों के बीच में जाकर के यूं करके तुम ताली बजा देना, चिड़ियां बैठी रहेंगे या उड़ जाएंगे? उड़ जाएंगे। उसी प्रकार ये राम कथा वो ताली है जो एक बार बजाता है तो उसके संशय का पंछी उड़ जाता है। और राम कथा, भगवान की कथा सुनने से 100 जन्मों की वृथा यानी दुख समाप्त हो जाते हैं। कि जय जय राम कथा